मुश्तबा खामनेई अभी घायल हैं, यह बताया गया है। सुप्रीम लीडर बनने से पहले वो घायल हुए थे। 28 फरवरी को हुआ जो हमला था उसमें मुश्तबा खामनेई घायल हुए थे, ये जानकारी सामने आ रही है और ईरानी मीडिया के हवाले से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी 28 फरवरी को जो बड़ा हमला हुआ था जिसमें IRGC के चीफ और खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जान चली गई थी, उसी हमले में मुश्तबा खामनेई भी घायल हुए थे और उनका इलाज अभी चल रहा है, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है ईरानी मीडिया के ही हवाले से। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, निश्चित तौर पर इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी कांटों भरा ताज है। मुश्तबा के सामने बड़ी चुनौतियां मुंह बाए सामने खड़ी हैं और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल वो घायल हैं और रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, जो ये हमला हुआ था 28 फरवरी को जी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। यकीनन ये भी वहां होंगे, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि साहब ये हमले में बच गए, लेकिन अगर वो घायल हैं तो उनका उपचार चल रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका ने वक्तव्य दिया है कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी उसका खात्मा करेंगे, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है किसी मतलब सुपर पावर के लिए कि आप मतलब ट्रम्प साहब तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे बच्चे बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी अपना विवेकपूर्ण कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपकी लड़ाई वहां रजीम चेंज से है, आपकी लड़ाई वहां इंडिविजुअल से नहीं है। लेकिन दत्ता सर, क्या ट्रंप की इन बातों को ऐसे भी नहीं ले सकते कि भाई पहले के अमेरिका के जो हुक्मरान थे वो काम तो यही सारे करते थे, बस इस तरह से बोलते नहीं थे। ट्रंप बोलते बहुत हैं, क्या बोल जाएं ये नहीं पता, लेकिन कहां के शासक को रहना है, किसको हटाना है, कौन हमारा पपेट होगा, किस जगह से किससे लड़ाई करनी है, किस देश को बर्बाद करना है, इस बिजनेस को तो अमेरिका न जाने कितने सालों से दुनिया भर में कर ही रहा है और अलग अलग राष्ट्रपतियों के समय में कर रहा है। और देखिए, ईरान से बहरीन में फिर हमले हुए और बहरीन में ईरान का मिसाइल से अटैक। तो ईरान ने बहरीन पर फिर हमला किया है और बहरीन में मिसाइलों से हमला किया गया। बहरीन को लगातार निशाना बनाया गया है। अमेरिकी बेसिस यहां हो या फिर दूसरे ठिकाने, उन सबको लगातार टारगेट किया गया। बहरीन में एक बार फिर से मिसाइल से हमला, जिसकी तस्वीरें आई हैं सामने। और देखिए, बहरीन में जो इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, ये हो कैसे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल था। जानकारी मिल रही है कि बहरीन में जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हुआ है। मनामा से बड़ी खबर आई है, मनामा में दरअसल पैट्रियट मिसाइल ही मिसफायर हो गई। एयर डिफेंस में खराबी की वजह से हादसा हुआ और मिसाइल क्रैश हो गई मनामा में ही। यानी जिसे सेफ करना था मनामा को, वो मिसाइल, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल वहीं गिर गई और इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो सवाल यही है कि क्या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है? दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में यह गिना जाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल में गड़बड़ी से तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी घटना से खाड़ी के देशों में चिंता बढ़ सकती है। सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर खाड़ी देशों में असुरक्षा का भाव आएगा। इस धमाके के बाद ईरान यह प्रचार करेगा कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भगवान भरोसे हैं। क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक युद्ध में ईरान को इसका फायदा मिल सकता है। इस लिहाज से यह खबर और इसके मायने बहुत बड़े हैं।